الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون صدق اللہ العظیم۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 75 ہے۔ تو سارا ہی قرآن پاک اللہ کا کلام اور بلند و بالا عظمتوں اور شانوں کا حامل ہے، پر ہر جگہ ایک انوکھی طرز یہ اللہ ہی کے کلام میں ملتی ہے۔ انسان دنیا بھر کی باتیں پڑھے سنے غور کرے، سارے جہان کی کل باتیں اللہ کی ایک بات کے ایک پہلو کے برابر نہیں۔ کلام اللہ کی شانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی ایک آیت میں غور کرتے ہیں، اللہ پاک نے عیسائیوں کے عقیدہ ابن کی تردید فرمائی ہے کہ اے عیسائیوں تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پادری اور عوام سب، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بیٹا ہمیشہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ باپ گھوڑا ہے اور بیٹا ہاتھی یا بکری ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی شانہ مخلوق جیسی تمام صفتوں سے بالخصوص احتیاج سے محتاج جو ہوگا وہ رب نہیں ہوگا، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خود ضرورت مند ہے وہ کہے کہ میں رب بھی ہوں، یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کسی کا بھی کسی درجے میں محتاج نہ ہو۔ وہ سمد، غنی، بے نیاز، جس کو کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ رب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں دیکھو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم کو اللہ نے خاص شان بخشی تھی۔ وہ بڑی ہی عابدہ نیک خاتون
पाक दामन और बतूल थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर मर्द के छुए निरी मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई काम रब के लिए मुश्किल तो होता ही नहीं। वो तो दोनों के बगैर, माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा करता है बेशुमार मखलूकात को, और खुद आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के अल्लाह ने बनाया, पैदा किया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम इब्नुल्लाह कहो, बिल्कुल झूठ है। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, ना अल्लाह को जरूरत है बेटो, ना अल्लाह की ये सिफ्त है। और साथ में तुम्हारा ये कहना नऊज बिल्ला खुदा तीन है, तो जिस दलील से तीन साबित होंगे, जब एक से बढ़ाया दो, दो से तीन, तो उसी दलील से चौथा भी साबित हो जाएगा, पांचवा भी, फिर हिंदुओं की तरह अनगिनती खुदा बन जाए। अल्लाह तो एक जात है और उसकी शाने यकताई और उलूहियत, ये नहीं कि बंदा बहुत पढ़ा लिखा हो ना। एक छोटी सी दलील पर गौर करने से हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ तमाम इंसानों को बात समझ आ जाती है। वो क्या है कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, रसूल एक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, निरे ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे पहले कई रसूल गुजरे, उनके बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब बाकी रसूलों में कोई एक अल्लाह का बेटा नहीं, तो ये भी अल्लाह के बेटे नहीं। रसूल होना और चीज है, बेटा होना बिल्कुल अलग और चीज है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह औलाद से भी पाक है, व माँ बाप के होने से भी पाक जात है। हम सुबहान अल्लाह क्यों कहते हैं? वो पाक जात है। उम्मुहु सिद्दीका काना यअकुलानि ताम, एक जुमले में सारी दलीलें इकट्ठी कर दी। वो माँ बेटा दोनों ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा मुकर्रमा मरियम अलैहिस्सलाम, दोनों खाना खाते थे। काना यअकुलानि ताम, ये दलील अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई है। ना वो रब के बेटे थे, ना सालिसो सलासा थे, ना रब का हिस्सा थे, ना खुदाई में हिस्सेदार थे। खुदा होना तो अलग रहा, उसमें हिस्सेदारी हो किसी भी नबी और रसूल की, मखलूक ना, गलत बात है। क्यों गलत है? ये एक दलील हजारों दलीलों से ज्यादा वजनी और बढ़कर है। क्यों कि अल्लाह फरमा रहे हैं काना यअकुलानि ताम, ऐ ईसाइयों तुम खुद ही बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा वो खाना खाते थे या नहीं। क्या मतलब कि इंसान को जब भूख लगती है तो वो खाने का मोहताज होता है, वो फकीर बन गया, बगैर खाने के जिंदा रहेगा नहीं। तो ये इख्तियाज और इफ्तिकार, ये हाजत और ये फकर और ये जरूरत उनके इंसान होने की सबसे बड़ी दलील है। इब्नुल्लाह नहीं थे, अल्लाह खुदाई के अंदर हिस्सेदार भी नहीं थे, वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, रूहुल्लाह थे, उनकी बड़ी शाने, लेकिन खुदा होना ये साबित नहीं है। काना यअकुलानि ताम, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ये जो बात कही है ना, ये एक आयत नहीं, ये आयात हैं, ये कई दलीलें हैं। क्यों भाई? जो खाए पिएगा उसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होगी कि नहीं? जाहिर है, जो खाता पीता है वो सांस लेता है, उसे हवा की जरूरत है।
जब खाए पिएगा तो उसे नींद भी आएगी कि नहीं। अल्लाह की शान तो ये है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अगर रब सो जाए, सोना तो क्या, उसे ऊंग भी आ जाए, सारा जहान खत्म हो जाए एक सेकंड में, कोई शय बाकी ना रहे। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं हुवल हय्युल कय्यूम, सब चीजों को थामे हुए बनाकर कायम रखे हुए तो मैं हूं। जब मैं सो जाऊंगा तो कुछ बाकी नहीं रहे। सोना रब की सिफत नहीं, ऊँगना भी उसकी सिफत नहीं। फरमाया कि वो खाना खाते थे, जाहिर है अगली बात तुम्हें अकल दी है, सोच लो वो सांस भी लेते, वो जमीन पर चलते फिरते भी थे, उनको नींद भी आती थी। और अगली बात कि जो भी शख्स खाना खाएगा, क्या उसका फुजला पेशाब वगैरह बनेगा कि नहीं। एक तरफ कहें कि ये रब है और दूसरी तरफ साबित करें कि इसके पेट में पेशाब और पखाना, और वो तो निजासत है। जाहिर है रब को हम पाक कहते हैं और उधर उसके पेट के अंदर ये चीजें साबित करते फिरें, ये दोनों बिल्कुल उल्ट बातें हैं। अल्लाह फरमाते हैं काना, या कितनी पाक और सुथरी बात उस पाक जात ने फरमाई है कि लोगों इनसे पूछो और ये खुद भी सोचें कि वो खाना खाते थे या नहीं। अगर खाते थे तो फिर रब नहीं थे, खुदा नहीं थे, खुदाई में हिस्सेदार नहीं थे। ये सारा तुम्हारा गढ़ा हुआ झूठ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी जिंदगी भर एक दफा इशारा भी नहीं किया कि मैं भी खुदा हूं या रब का बेटा हूं। और अभी फिर वो तशरीफ लाने वाले हैं क़यामत से पहले, वो इनसे पूछेंगे हाँ ये अकीदा तुम कहाँ से लाए कि मैं रब का बेटा हूं। मैं तो नहीं हूं, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, जो बात है वो कहो। और अक्लमंदों ने भी हमेशा इसको मानना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ ईसाई जो हक और अदल और इंसाफ पर मबनी बात करते थे, उन्होंने भी यही बात कही कि जो कुरान में आई, जो शान अल्लाह ने अपने नबी को ईसा अलैहिस्सलाम को दी है वो तो है। अगला जो लोगों ने अपने पास से पादरियों ईसाइयों ने बनाया रब के बेटे वाली बात, वो बिल्कुल सिरे से गलत है। काना या उलानिताम उनजुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मनजुर अन्ना युफकून। कितनी पागलों वाली हमाकत वाली बात है। ऐसी बात कोई कमला ही करता होगा कि एक तरफ अल्लाह का वो रसूल हो और दूसरी तरफ अल्लाह भी हो। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिनात में से है। और थोड़ी सी अकल भी हो, इंसान हो, तो वो कभी ये बावर नहीं करेगा। पता नहीं कैसे और किन बोल बलियों में वो पादरियों ने इनको उलझा कर बेचारों को, और खुद भी ये उसी राह पे डगर पे चलते हैं कि अकीदा कफारा, और वो उन्होंने सहूलतें दी हैं, जो मर्जी करो। पादरी के पास आकर कहो कि मुझे गुनाह माफ, गुनाह तो रब माफ करता है। इन्होंने सिस्टम अपने बनाए हुए और उसमें फीसें रखी हुई हैं, सहूलतें बनाई हुई हैं कि तुम ये सारा आ जाकर नतीजा क्या निकलता है कि बंदा मन मर्जियां करता फिरे और उधर उसकी बख्शिश भी हो जाए, दुनिया भी मिल गई फ्री में और आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह फरमाते नहीं, कंट्रोल सब चीज़ों पर मेरा है। सबसे पहले ईमान हो, फिर अमल नेक हो, फिर मेरे यहाँ पजीराई और जन्नत है। बसूरत दीगर दूसरा खाता दोजख वाला अल्लाह ने बना रखा है हर काफिर के लिए, मुशरक के लिए। अल्लाह की तौहीन होती है ये रब का बेटा कहने और सालिसुसलात। अल्लाह पाक हमें ईमान कामिल मजबूत और उसी पे खात्मा नसीब फरमाए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر وسلم۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو، تنگیوں، تکلیفوں کو آسانیوں، راحتوں، خوشیوں میں مبدل فرما، دین دنیا کی یا اللہ ترقیات نصیب فرما، دینی اور دنیاوی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ۔